टेक्नोलॉजी की कहानी असल में इंसान की कहानी है। अपने शुरुआती दिनों से ही हम एक अजीब सी जिज्ञासा से प्रेरित रहे हैं, अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे बदलने की चाहत रखते हैं। इसी चाहत ने हमारे पूर्वजों को खोज, नवाचार और आविष्कार की यात्रा पर ले जाया, जो आज भी जारी है। सोचो कैसे शुरुआती इंसान प्रकृति के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते थे। उनके सामने अनगिनत चुनौतियां थीं, खाना ढूंढना, रहने की जगह और जानवरों से बचाव। जीना एक संघर्ष था, लेकिन इन्हीं चुनौतियों में नवाचार के बीज थे। ये शुरुआती इंसान अपने पर्यावरण के चुप्पी से देखने वाले नहीं थे। वे सक्रिय रूप से भागीदार थे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते थे। उन्होंने पत्थर और लकड़ी जैसी साधारण चीजों से औजार बनाना और उनका उपयोग करना सीखा। उन्हें शिकार करने, इकट्ठा करने और घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। औजारों का विकास मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी, वो पल जब हमने अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू किया। यह उस कहानी का पहला अध्याय था जो हजारों सालों तक चलेगी, निरंतर प्रगति और मानव सरलता की कहानी। आग की खोज और उस पर नियंत्रण मानव इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। आग ने गर्मी, रोशनी, जानवरों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया, जिससे यह सुरक्षित और पचाने में आसान हो गया। आग के साथ शुरुआती इंसान ठंडे इलाकों में जा सकते थे और अपने दिनों को लंबा कर सकते थे, जिससे उन्हें सामाजिक संपर्क और नवाचार के लिए समय मिलता था। आग के साथ साथ औजारों का विकास भी तेजी से होता रहा। शुरुआती इंसान साधारण हाथों से पकड़े वाले औजारों से और जटिल औजारों की ओर बढ़े। उन्होंने लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, शिकार के लिए भाला और जानवरों की खाल उतारने के लिए खुरचनी का आविष्कार किया। हर नए औजार ने उनकी क्षमताओं का विस्तार किया, जिससे वे अपने पर्यावरण का बेहतर दोहन कर सके और अपने जीवन में सुधार ला सके। ये शुरुआती उपकरण हालांकि देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन मानव अनुभूति में एक बड़ी छलांग थी। उन्होंने हमारे पूर्वजों की आगे की योजना बनाने, वांछित परिणाम की कल्पना करने और उसे प्राप्त करने के साधन बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। अमूर्त विचार के लिए, समस्या समाधान और नवाचार के लिए यह क्षमता उन सभी तकनीकी चमत्कारों के लिए मंच तैयार करती है जो आगे आने थे। जैसे जैसे शुरुआती इंसानों ने आग पर महारत हासिल की और अपने उपकरण बनाने के कौशल को बेहतर बनाया, वे अगली बड़ी छलांग के लिए मंच तैयार कर रहे थे, कृषि का जन्म। खानाबदोश शिकारी जीवन शैली से स्थायी कृषि की ओर संक्रमण मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह कई कारकों के संयोजन से प्रेरित था, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पौधों और जानवरों की बढ़ती समझ शामिल है। लगभग 10,000 साल पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मनुष्यों ने फसलों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। कृषि में इस बदलाव ने गहन परिवर्तन लाए। लोगों को अब प्रवास करने वाले झुंडों का पीछा करने या मौसमी भोजन की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी। अब वे अपना भोजन स्वयं पैदा कर सकते थे, जिससे भोजन की अधिक विश्वसनीय और प्रचुर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इससे स्थायी बस्तियों की स्थापना हुई, जिससे जनसंख्या वृद्धि और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। कृषि के आगमन ने तकनीकी नवाचार को भी प्रेरित किया। किसानों को जमीन पर खेती करने, बीज बोने और फसल काटने के लिए औजारों की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी फसलों के प्रबंधन और पैदावार बढ़ाने के लिए हल, दरांती और सिंचाई प्रणाली विकसित की। इन नवाचारों ने दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि की, जिससे अधिक लोगों को अन्य शिल्पों और व्यापारों में विशेषज्ञता हासिल करने की स्वतंत्रता मिली। कृषि क्रांति केवल भोजन प्राप्त करने के तरीके में बदलाव नहीं थी, यह तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के एक सिलसिले के लिए एक उत्प्रेरक था। इसने सभ्यताओं के उदय, शहरों के विकास और विशेष कौशल और ज्ञान के उद्भव की नींव रखी, जो आने वाली सहस्राब्दियों तक मानव प्रगति को आगे बढ़ाएगी। मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सफलताओं में से एक है। इस साधारण से दिखने वाले नवाचार ने परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे अधिक दूरी तक अधिक आसानी और दक्षता के साथ वस्तुओं और लोगों को स्थानांतरित करना संभव हो गया। पहिए से पहले भारी बोझ मनुष्यों या जानवरों द्वारा ढोया जाता था, जिससे परिवहन की जा सकने वाली मात्रा और दूरी सीमित हो जाती थी। पहिए ने वह सब बदल दिया। गाड़ियों और वैगनों के आविष्कार के साथ माल को अधिक तेजी से और बड़ी मात्रा में पैरामेश्चात किया जा सकता था, जिससे बस्तियों के बीच व्यापार और संचार को सुविधा मिलती थी।
पहिए का प्रभाव परिवहन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसे मिट्टी के बर्तन बनाने, अनाज पीसने और यहाँ तक कि युद्ध सहित कई अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग मिला। रथ का आविष्कार, घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक पहिएदार वाहन, ने प्राचीन युद्ध को बदल दिया, जिससे नई सैन्य रणनीति और रणनीतियां सामने आईं। मानव सरलता का प्रमाण, पहिया ने न केवल जीवन को आसान बनाया बल्कि नवाचार की गति को भी तेज किया। इसने विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान को सुगम बनाया, लोगों और संस्कृतियों को ऐसे तरीकों से जोड़ा जो पहले अकल्पनीय थे। अधिक आसानी से यात्रा करने और व्यापार करने की क्षमता ने सांस्कृतिक प्रसार को बढ़ावा दिया, जिससे विशाल दूरियों तक ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और विश्वासों का प्रसार हुआ। भाग 5, धातु युग, एक नए युग की शुरुआत। पाषाण युग से ताम्र युग और बाद में कांस्य युग और लौह युग में परिवर्तन ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक किया। धातुओं की खोज और महारत ने तकनीकी प्रगति के एक नए युग की शुरुआत की, जिसका औजारों, हथियारों, कृषि और जीवन के अनगिनत पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। कॉपर व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु अपेक्षाकृत नरम थी, लेकिन इसे आसानी से आकार और मोल्ड किया जा सकता था। इसका उपयोग औजार, हथियार और सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था। लगभग 3000 ईसा पूर्व तांबे और टिन की एक मिश्र धातु कांसे की खोज ने उपकरण बनाने में क्रांति ला दी। कांसा तांबे की तुलना में सख्त और अधिक टिकाऊ था, जिससे खेती, शिकार और युद्ध के लिए अधिक प्रभावी उपकरणों का निर्माण हुआ। लगभग 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ लौह युग और भी नाटकीय परिवर्तन लेकर आया। लोहा हालांकि गलाने और काम करने में अधिक कठिन था, कांसे की तुलना में मजबूत और अधिक प्रचुर मात्रा में था। इससे और भी अधिक टिकाऊ उपकरणों और हथियारों का निर्माण हुआ, जिससे कृषि और युद्ध में परिवर्तन आया। लोहे के हल ने मिट्टी की गहरी जुताई की अनुमति दी, जिससे कृषि पैदावार में वृद्धि हुई, जबकि लोहे की तलवारों और कवच ने उनके पास एक महत्वपूर्ण सैन्य लाभ दिया। धातु युग में नवाचार और रचनात्मकता में उछाल आया। जैसे जैसे मनुष्यों ने धातुओं को निकालना, गलाना और उनके साथ काम करना सीखा, उन्होंने संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया। इन अवधियों के दौरान विकसित उपकरणों और प्रौद्योगिकियों ने आने वाली शताब्दियों में और भी परिष्कृत प्रगति की नींव रखी। भाग 6, मध्ययुगीन चमत्कार, नवाचार जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। मध्य युग, जिसे अक्सर तकनीकी ठहराव की अवधि के रूप में माना जाता है, वास्तव में महत्वपूर्ण नवाचार का समय था। चीन से यूरोप तक दुनिया भर में आविष्कारकों और शिल्पकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की, जिससे भविष्य की तकनीकी क्रांतियों की नींव पड़ी। चीन में नवाचार फले फूले। बारूद, कंपास और पेपर मेकिंग के आविष्कार का गहरा वैश्विक प्रभाव पड़ा। बारूद ने युद्ध में क्रांति ला दी, जिससे आग्नेयास्त्रों और तोपों का विकास हुआ। कंपास नेविगेशन के लिए एक उपकरण ने नाविकों को अधिक आत्मविश्वास के साथ नए क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम बनाया, जिससे वैश्विक अन्वेषण का युग शुरू हुआ। पेपर मेकिंग, संचार में एक क्रांतिकारी प्रगति, ने ज्ञान को अधिक आसानी से और व्यापक रूप से रिकॉर्ड और प्रसारित करना संभव बना दिया। यूरोप में पानी के पहिए और पवन चक्की के विकास ने प्रकृति की शक्ति का उपयोग किया, जिससे अनाज पीसने, आरा मिलों को बिजली देने और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा के नए स्रोत उपलब्ध हुए। इन नवाचारों ने मानव और पशु श्रम को मुक्त कर दिया, जिससे अधिक दक्षता और उत्पादकता हुई। भारी हल, कृषि में एक तकनीकी प्रगति ने किसानों को उत्तरी यूरोप में भारी मिट्टी की खेती करने की अनुमति दी, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। मध्य युग एक तकनीकी अंधकार युग होने से बहुत दूर सरलता और आविष्कार के उत्कर्ष का गवाह बना। इस युग के नवाचारों का बारूद से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक संचार, युद्ध, कृषि और मानव जीवन के अनगिनत अन्य पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आने वाली तकनीकी क्रांतियों का मंच तैयार हुआ। भाग 7, प्रिंटिंग प्रेस ज्ञान का विमोचन। 15वीं शताब्दी के मध्य में जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी मील के पत्थर के रूप में खड़ा है। इस क्रांतिकारी तकनीक ने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया, सूचना के प्रसार को सुगम बनाया और पूरे यूरोप और उसके बाहर विचारों को साझा करने के तरीके को बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबों को हाथ से श्रमसाध्य तरीके से कॉपी किया जाता था, जिससे वे दुर्लभ और महंगी हो जाती थी। केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के पास ही पुस्तकों के बड़े संग्रह तक पहुंच थी।
प्रिंटिंग प्रेस ने वह सब बदल दिया। पाठ और छवियों की नकल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करके इसने बहुत कम लागत पर पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाया। मुद्रित पुस्तकों की उपलब्धता का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने व्यापक दर्शकों के लिए ज्ञान को अधिक सुलभ बनाया, जिससे साक्षरता और शिक्षा का उदय हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, जो यूरोप में महान बौद्धिक और कलात्मक उत्कर्ष की अवधि थी। इसने नई वैज्ञानिक खोजों, दार्शनिक विचारों और धार्मिक ग्रंथों के तेजी से प्रसार की अनुमति दी, स्थापित मानदंडों को चुनौती दी और बौद्धिक क्रांतियों को जन्म दिया। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रोटेस्टेंट सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्टिन लूथर के विचारों, जिन्हें व्यापक रूप से मुद्रित और वितरित किया गया, ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी, जिससे ईसाई धर्म के भीतर एक विद्वता पैदा हुई। इसने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में प्रिंटिंग प्रेस की शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रिंटिंग प्रेस ने सूचना को दूर दूर तक फैलाने की अपनी क्षमता के साथ दुनिया को बदल दिया। इसने जनसंचार के युग की शुरुआत की, व्यक्तियों को ज्ञान से सशक्त बनाया और बौद्धिक क्रांतियों को बढ़ावा दिया, जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। भाग 8, औद्योगिक क्रांति प्रगति को शक्ति देना। 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई और 19वीं शताब्दी में जारी रही औद्योगिक क्रांति अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की अवधि थी, खासकर ग्रेट ब्रिटेन में। ऊर्जा के नए स्रोतों से संचालित नई मशीनों ने विनिर्माण, परिवहन और दैनिक जीवन को बदल दिया, जिससे अभूतपूर्व उत्पादकता और आर्थिक विकास का युग शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख नवाचारों में से एक भाप इंजन था। 18वीं शताब्दी के अंत में जेम्स वॉट द्वारा आविष्कार किया गया। भाप इंजन ने कारखानों, खानों और परिवहन के लिए ऊर्जा का एक शक्तिशाली और विश्वसनीय स्रोत प्रदान किया। इसने कपड़ा कारखानों को शक्ति प्रदान की, जहां मशीनें कपास को धागे में बदल देती थीं और पहले की अकल्पनीय गति से कपड़े में बुनती थीं। इसने स्टीम बोट और इंजनों को भी शक्ति प्रदान की, जिससे पानी और जमीन पर परिवहन में क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति ने कारखानों का उदय भी देखा, जहां मजदूर और मशीनें एक ही छत के नीचे एक साथ आते थे। श्रम और प्रौद्योगिकी की इस सांद्रता के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, जिससे वस्तुएं अधिक किफायती हो गईं और व्यापक आबादी के लिए सुलभ हो गईं। स्टील और कंक्रीट जैसी नई सामग्रियों का विकास किया गया, जो कारखानों, पुलों और अन्य संरचनाओं के लिए मजबूत और अधिक टिकाऊ निर्माण सामग्री प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्रांति अपने साथ गहन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाई। कारखानों में काम की तलाश में लोग ग्रामीण इलाकों से शहरी केंद्रों की ओर चले गए। शहरों का तेजी से विकास हुआ और नए सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ, जिसमें कारखाने के मालिक, औद्योगिक श्रमिक और एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग शामिल था। जहां औद्योगिक क्रांति अपने साथ अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाई, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। कारखाने का काम अक्सर खतरनाक और कम वेतन वाला होता था और तेजी से बढ़ते औद्योगिक शहरों में रहने की स्थिति अक्सर भीड़-भाड़ वाली और अस्वच्छ होती थी। हालांकि मानव प्रगति पर औद्योगिक क्रांति का दीर्घकालिक प्रभाव निर्विवाद है। इसने आधुनिक औद्योगिकृत दुनिया की नींव रखी और 20वीं और 21वीं सदी के तकनीकी चमत्कारों का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9, डिजिटल युग, कंप्यूटर से इंटरनेट तक। 20वीं सदी के मध्य में डिजिटल युग का उदय हुआ, जो कंप्यूटर के तेजी से विकास और प्रसार और बाद में इंटरनेट द्वारा चिह्नित एक परिवर्तनकारी अवधि थी। इन अभूतपूर्व तकनीकों ने संचार, सूचना प्रसंस्करण और आधुनिक जीवन के अनगिनत अन्य पहलुओं में क्रांति ला दी, जिससे अभूतपूर्व अंतर्संबंध और अभिगम्यता का युग शुरू हुआ। शुरुआती कंप्यूटर, विशाल मशीनें जो पूरे कमरे को भर देती थीं, शुरू में जटिल गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती थी, मुख्य रूप से सरकारों और शोध संस्थानों द्वारा। हालांकि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, कंप्यूटर छोटे, अधिक शक्तिशाली और अधिक किफायती होते गए, जिससे व्यवसायों और घरों में उनके व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1960 के दशक में इंटरनेट का आविष्कार, जो शुरू में अनुसंधान संस्थानों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क था, एक गेम चेंजर साबित हुआ। बिजली की गति से विशाल दूरी पर लोगों और सूचनाओं को जोड़ने की इंटरनेट की क्षमता के कारण 1990 के दशक में इसका तेजी से विस्तार और व्यवसायीकरण हुआ, जिससे यह एक वैश्विक घटना बन गई। इंटरनेट का संचार, वाणिज्य, मनोरंजन और आधुनिक जीवन के अनगिनत अन्य पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
इसने सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा और कई अन्य ऑनलाइन सेवाओं के उदय को सुगम बनाया है, जो हमारे दैनिक जीवन में अभिन्न अंग बन गए हैं। डिजिटल युग नवाचार की अपनी तीव्र गति के साथ हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता रहता है। स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक नई प्रौद्योगिकियां लगातार उभर रही हैं, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं और हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में और क्रांति लाने का वादा कर रही है। भाग 10। 21वीं सदी की प्रगति, एक नया तकनीकी मोर्चा। 21वीं सदी ने तकनीकी प्रगति में आश्चर्यजनक तेजी देखी है, नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और वैज्ञानिक सफलताओं और तकनीकी चमत्कारों के एक नए युग की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक ये प्रगति हमारी दुनिया को गहराई से बदलने के लिए तैयार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का विकास जो आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। एआई का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार और वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस और फाइनेंशियल ट्रेडिंग तक कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। एआई में कार्यों को स्वचालित करने, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और यहाँ तक कि मानव रचनात्मकता को बढ़ाने की क्षमता है। रोबोटिक्स, रोबोट का डिजाइन, निर्माण और संचालन एक और ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से प्रगति कर रहा है। रोबोट का उपयोग विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, रसद और यहाँ तक कि अन्वेषण में भी किया जा रहा है। वे ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं जो खतरनाक, दोहराव वाले हैं या उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता होती है, जिससे मनुष्य अधिक रचनात्मक और जटिल कार्य के लिए मुक्त हो जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और समाधानों को बनाने के लिए जैविक सिद्धांतों और प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग स्वास्थ्य सेवा, कृषि और पर्यावरण विज्ञान में क्रांति ला रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी बीमारियों के इलाज, नई फसलों को विकसित करने और पर्यावरण की सफाई के लिए नई संभावनाएं खोल रहे हैं। 21वीं सदी की इन प्रगति में दुनिया की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान करने का अपार वादा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से लेकर बीमारी और गरीबी तक शामिल है। हालांकि वे नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाते हैं जिनसे हमें जूझना होगा, क्योंकि हम इन तकनीकों को अपने जीवन में नया करते हैं और एकीकृत करते हैं। भाग 11। प्रौद्योगिकी की स्थायी विरासत, भविष्य को आकार देना। पूरे इतिहास में प्रौद्योगिकी मानव प्रगति के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है। शुरुआती पत्थर के औजारों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवीनतम प्रगति तक, आविष्कार करने, नया करने और प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की हमारी क्षमता ने हमारी दुनिया को आकार दिया है और हमारे अस्तित्व को परिभाषित किया है। प्रौद्योगिकी ने हमें अनगिनत चुनौतियों को पार करने में सक्षम बनाया है, जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता में गहरा सुधार आया है। इसने हमें महाद्वीपों से जोड़ा है, हमारे जीवन काल का विस्तार किया है और हमें ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाया है जो हमारे पूर्वजों के लिए अकल्पनीय थे। फिर भी प्रत्येक नई तकनीकी प्रगति के साथ इसे बुद्धिमानी और नैतिकता से उपयोग करने की जिम्मेदारी आती है। जैसे ही हम एक नए तकनीकी युग के शिखर पर खड़े हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी एक उपकरण है। इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है और इसका प्रभाव अंततः हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है। हमें सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। प्रौद्योगिकी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम विज्ञान की सीमाओं का पता लगाना जारी रखते हैं और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं कि भविष्य में और भी उल्लेखनीय खोजें और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां होंगी। प्रौद्योगिकी की कहानी अंततः मानव सरलता, लचीलापन और अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे आकार देने की हमारी स्थायी खोज की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर गुजरते दिन के साथ सामने आती रहती है और इसके अंतिम अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं।